जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वंश और आप जुड़ रहे हैं प्रिपरेशन मेकर यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि 5 डे एसएसबी इंटरव्यू आखिर होता क्या है, कैसे कैसे ये कैटेगरीज में डिवाइड रहता है, बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन देके चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, जब भी आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट या टीए का एग्जाम क्लियर करते हैं जो जनरली यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तब उसके बाद आप होंगे एसएसबी के लिए अपेयर। ये दरअसल चलने वाला एक 5 डे का इंटरव्यू है जिसमें साइकोलॉजिस्ट और बड़े बड़े ऑफिसर आपकी एबिलिटीज को चेक करते हैं। इस इंटरव्यू का लंबा प्रोसेस होने का सही कारण यही है कि वो आपकी फिजिकली, मेंटली और पूरी बॉडी की नॉलेज लेना चाहते हैं कि क्या आप परफॉर्म कर पाते हैं। ये जो इंटरव्यू है ये प्रोसेस में डिवाइड रहता है। हर डे का अलग अलग प्रोसेस रहता है जो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद आपको बोर्ड की तरफ से एक मेल आता है जिसे कॉल अप लेटर कहते हैं। उसमें टाइम, वेन्यू और डेट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको बताती है कि आपको किस डे पर रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आप जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा बोर्ड के, वहां पर एमसीओ को रिपोर्ट करेंगे, यानी मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। और वहीं पर आपको आर्मी के ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो सेंटर या बोर्ड तक लेके जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट मेन गेट से रिपोर्टिंग ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले। देन उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। एक चेस्ट नंबर, मैंने ये पिक्चर आपको दिखा दिया है, इस टाइप का होगा जो आपको पहनना पड़ेगा। देन डे 1 से ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये जो डेज हैं वो कैसे डिवाइड रहते हैं। तो आइए अब डे को देखते हैं कैसे ये डिवाइड रहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसएसबी क्या होता है। एसएसबी को कहते हैं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। तो जो डे 1 रहेगा आपका वो रहेगा बेसिक इंटरव्यू। डे 2 रहेगा साइट टेस्ट। डे 3 रहेगा जीटीओ यानी ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर। इसमें कुछ ग्राउंड की एक्टिविटी होगी जो आपको परफॉर्म करनी होगी। बाकी डे 4 रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। ये पर्सनल इंटरव्यू कवर हो सकता है आपके D3 में भी और डे 4 में, ये असेसर के ऊपर डिपेंड रहेगा। बाकी बात करते हैं डे 5। डे 5 रहती है फाइनल कॉन्फ्रेंस। तो आइए अब एक एक करके इन डेज को समझते हैं। तो आइए बात करते हैं डे 1 की। डे 1 में सबसे पहले आपका होगा OIR यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। तो आइए देखते हैं OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो दो फेज में डिवाइड रहेंगे। फर्स्ट रहेगा वर्बल, सेकंड रहेगा नॉन वर्बल। तो दोनों के सेट्स में आपके या तो 30 क्वेश्चन रहेंगे या रहेंगे 50 क्वेश्चन। दोनों सेट्स में 30 या 50 क्वेश्चंस। तो जो टाइम गिवन होगा टेस्ट को करने के लिए, वो अगर क्वेश्चन रहते हैं 30 तो उसका हाफ होगा यानी 15 मिनट। अगर क्वेश्चन रहते हैं 50 तो उसका हाफ होगा यानी 25 मिनट। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि किस टाइप के OIR क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, प्रैक्टिस करने पर ये बहुत अच्छा स्कोर करा सकते हैं। हालांकि बच्चे इसमें फुल स्कोर भी परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें क्या है कि जो पहला डाइस है उस पे 2 मार्क है यानी कि एक इवन आइडेंटिटी है। सेकंड वाले पे 6 मार्क है यानी कि ये भी एक इवन आइडेंटिटी है। और नेक्स्ट वाले पे 8 मार्क है यानी कि ये भी एक इवन आइडेंटिटी है। तो इसमें क्वेश्चन में रहेगा कि जो अपकमिंग डाइस रहेगा उस पर क्या आइडेंटिटी रहेगी। तो हालांकि वो भी एक इवन होगी, चलो देखते हैं। तो इस पे कितने मार्क हैं, 10 मार्क हैं। तो हाँ, ये एक इवन आइडेंटिटी हो सकता है। बाकी आगे देखें हम, इस पे कितने मार्क है, 5 मार्क है। लेकिन ये एक ओड नंबर हो गया तो ये नहीं होगा। आगे हम देखते हैं, इस पे 7 मार्क है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी नहीं होगा। तो फाइन आंसर क्या होगा, 7। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको एरो वाला। तो इस एग्जांपल में क्या है कि एक बॉक्स पर राइट साइड एरो है, सेकंड वाले पर लेफ्ट साइड है, थर्ड वाले पर अपर साइड है। तो अपकमिंग एरो क्या होगा,
डेफिनेट सी बात है कि डाउन साइड होगा। तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब जैसे मैं आपको एक नॉन वर्बल का एग्जांपल दे दूं, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सीक्वेंस बनी हुई है अल्फाबेट्स की। जैसे ए है, बी नहीं है, बी नहीं दे रखा, फिर क्या है सी है, डी नहीं दे रखा, फिर क्या है ई है, एफ नहीं दे रखा, फिर क्या है जी है। होना क्या चाहिए कि एच नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आई। तो ऑप्शन में क्या है, एच है, आई है, जे है, के। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ये एक बेसिक मॉडल था, बाकी थोड़ा एडवांस लेवल रहने वाला है। अब पढ़ते हैं दूसरे फेज की तरफ जो है पीपीडीटी। तो सेकंड फेज है इसका पीपीडीटी। तो इसे बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इस टेस्ट में होगा क्या कि असेसर आपको एक ब्लर पिक्चर दिखाएंगे 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको बंद कर देंगे, और तब आपको एक परफेक्ट और एक मीनिंगफुल स्टोरी लिखना होगा। जैसे आपको मैं एक बेसिक मॉडल बताना चाहूँ, तो इस टाइप की कुछ स्क्रीन रहेगी, और यहाँ आप अरेंज होंगे अपने चेयर या चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग, और असेसर आपको एक पिक्चर दिखाएंगे। 30 सेकंड का टाइम रहेगा, उसके बाद आपको 3 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे लिखने के, स्टोरी लिखने के। टोटल जो रहेंगे वो हो गए 4 मिनट। तो इसमें रहेगा क्या कि आपको एक ऐसी शीट प्रोवाइड होगी, यहाँ पे लिखा होगा एक्शन, और इसमें यहाँ पे आपको अपनी स्टोरी लिखनी होगी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये पिक्चर जो होगी वो बहुत ब्लर होगी, मतलब आप एक आइडिया ही लगा पाएंगे, एग्जैक्ट तो कुछ नहीं बता पाएंगे, बाकी कोरिलेट करते हुए उसमें लिखना होगा। जैसे इस टाइप की मैंने एक कोई पिक्चर बनाई, हालांकि एक बेसिक मॉडल है, बहुत ब्लर पिक्चर रहेगी, जिसमें आप एक आइडिया ही लगा पाएंगे। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं फोटो के माध्यम से, इस टाइप की कुछ पिक्चर रहने वाली है। बाकी होगा क्या, फिर आपको यहाँ पे अपना पेपर पे स्टोरी लिख देनी होगी। ये जो सर्कल है, ये इसमें लिखने होंगे आपको कैरेक्टर कितने परसीव कर पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर बनाए, वो अलग अलग परसेप्शन रहेगा। जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, आपने परसीव किया कि 3 कैरेक्टर हैं, या कोई और परसीव कर रहा है 4 कैरेक्टर हैं, वो सही रहेगा एकदम, वो अपना अपना परसेप्शन है। तो इस सर्कल में क्या होगा, आपको कैरेक्टर लिखने होंगे एक सर्कल में। जैसे मुझे 2 कैरेक्टर परसीव हुए, तो मैंने ऐसे 2 सर्कल बना दिए, वो उसी की पोजीशन रहेगा। बाकी अब देखते हैं इन सर्कल का क्या रहेगा। तो इन सर्कल में सबसे पहले लिखना पड़ेगा आप जो कैरेक्टर परसीव कर पा रहे हैं उसकी नियर बाय एज क्या होगी। जैसे मैंने फर्स्ट कैरेक्टर परसीव किया, मैंने माना कि इसकी एज जो होगी वो होगी 21। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 21। देन हम लिखेंगे उसका जेंडर, कि वो मेल है फीमेल है। जैसे मैं परसीव कर पा रहा हूँ ये मेल है और ये फीमेल है, अब वो अपना परसेप्शन है, तो मैंने परसीव किया कि ये एक मेल है। देन हमें लिखना पड़ेगा उसका मूड, कि वो उस टाइम कैसे मूड में है, वो खुशहाल मूड में है, दुखी मूड में है। अगर खुशहाल मूड में है तो हम लिखेंगे प्लस का साइन यानी पॉजिटिव, अगर वो थोड़ा दुखी मूड में है तो हम लिखेंगे नेगेटिव। जैसे मैंने माना कि एक खुशहाल मूड में है तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव। अब जैसे दूसरे कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, मैंने परसीव किया कि एक फीमेल कैरेक्टर है, तो सबसे पहले वही अपना एज लिखेंगे। तो मैंने माना कि ये 22 ईयर की फीमेल है, और इसका मूड चलो माना कि नेगेटिव है। तो इस टाइप को जो सर्कल रहेंगे वो आपको इस बॉक्स में लिखने पड़ेंगे।
अब रही बात एक्शन की, एक्शन एक बेसिक मॉडल है कि किस बेस पर आप स्टोरी बनाना चाह रही हैं। जैसे कि मैंने एक स्टोरी बनाई कि जो ये एक मेल है और एक फीमेल है, ये डिस्कशन कर रहे हैं चाइल्ड लिबर्टी के। तो हम इसका जो एक्शन होगा वो कुछ ऐसे लिखेंगे। एजुकेट अबाउट चाइल्ड लिबर्टी। या आपने कोई भी स्टोरी सोची, जैसे कि ये डिस्कशन कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में, तो आप जाहिर सी बात है लिख देते हैं डिस्कस ये दो तरह की थीम हो गई कि किस किस बेस पर स्टोरी बन सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे जिसके बेस पर आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं। तो ये कवर होगा आपका पीपीडीटी। देन उसके बाद इसी पिक्चर से रिलेटेड होगी आपकी जीडी। ठीक है, डायरेक्ट बात रहेगा आपका जीडी राउंड। जीडी राउंड को बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या रहेगा, जो आपका ग्रुप होगा वो पहले अपनी अपनी स्टोरी नरेट करेगा, फिर एक ग्रुप डिस्कशन करेगा साथ में। उसमें ये होगा कि क्या आपकी कॉमन स्टोरी कोरिलेट कर पा रहे हैं। जो असेसर होंगे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑर्गेनाइज एबिलिटी ये सब चेक कर रहे होंगे। जीडी में पार्टिसिपेट लेना एक कंपलसरी है, जो दिखाता है आपकी बहुत सारी एबिलिटी को। तो आप अगर स्क्रीन इन होना चाहते हैं तो आपको जीडी में पार्टिसिपेट जरूर करना पड़ेगा। ये बढ़ते हैं डे 2 की तरफ, जिसको बोलते हैं साइक टेस्ट। तो जो ये टेस्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। सबसे पहले होगा आपका टेट। टेट को बोलते हैं थ्रेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। सेकंड रहेगा वेट, जिसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। थर्ड रहेगा एसआरटी, जिसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। देन फोर्थ रहेगा एसडी, जिसको बोलते हैं सेल्फ डिस्कशन। तो जो टेट रहेगा उसमें ये सिमिलर होगा पीपीडीटी के, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि वहां पे आपको एक्शन और एक सर्कल में कैरेक्टर का मूड एज वगैरह लिखनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट कर देंगे। टैग में होगा क्या कि आपको टोटल 12 स्टोरीज दी जाएगी जिन पे आपको लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्शन नहीं लिखना होगा। आप डायरेक्ट स्टोरी फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो टाइम गिवन रहेगा वो भी आपको 4 मिनट का रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एसेसर आपको पीपीटी की तरह एक ब्लर इमेज दिखाएंगे, लेकिन वो इमेज रहेगी आपकी 11 तक। जो 12th आपकी जो पिक्चर रहेगी वो आपको अपने परसेप्शन से लिखनी होगी, वो एक ब्लैंक पिक्चर होगी। हालांकि उस स्टोरी को आप कोरिलेट कर सकते हैं अपनी पहली 11 स्टोरी से। आइए बढ़ते हैं वेट की तरफ, जिसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें रहेगा क्या कि असेसर आपको एक वर्ड देगा जिसपे आपको एक मीनिंगफुल या कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बना होगा विद इन 15 सेकेंड। पर वर्ड का टाइम रहेगा 15 सेकेंड, उसके बाद रिफ्रेश होकर सेकंड वर्ड आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक वर्ड लेते हैं लोग। अब एक पॉजिटिव सेंटेंस इस वर्ड पे हमें बनाना होगा, तो मैं बनाता हूँ जैसे एवरी मदर लव टू चिल्ड्रन। जैसे सेकंड एग्जांपल हम देखें टाइम, तो इस पे एक पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल है हम प्रैक्टिस। इस पे एक बहुत फेमस है जो आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस
मेक अ मैन परफेक्ट। ये एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे था, ऐसे ही बहुत सारे सिमिलर से वर्ड रहेंगे जिन पे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा विद इन 15 सेकेंड। अब आइए बढ़ते हैं SRT, जिसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। दरअसल बच्चे इस टेस्ट से बहुत घबराते हैं क्योंकि वो एक माइंड में सिचुएशन से एकदम इंस्टेंट में अपना कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाते और सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है वही माइंड पावर को देखने के लिए होता है। हालांकि टेस्ट बहुत आसान होता है अगर आप समझ के चलें। SRT में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बेसिक मॉडल का एग्जांपल रहेगा कि यू आर इन द सिनेमा हॉल एंड सडनली यू रियलाइज द फायर इज स्प्रेड इन कॉर्नर साइड, व्हाट विल बी स्टेप यू विल बी टेकन, और ऐसे डॉट डॉट करके वो छोड़ देगा। तो उसके बाद आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि क्या कर रहा है कि आप एक सिनेमा हॉल में हैं, तभी आपको महसूस होता है कि आपके बराबर कॉर्नर में आग लग गई। तो क्या आप स्टेप लेंगे? तो सबसे पहले तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले स्पेसिफाई ऑर्गेनाइज एंड ट्राई टू कंट्रोल फायर। आप सबसे पहले लोगों को शांत करेंगे। जब सिनेमा हॉल में आग लगेगी तब जाहिर सी बात है कि लोग हड़बड़ाएंगे, तो उन्हें शांत करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड ट्राई टू कंट्रोल फायर, और फायर पर कंट्रोल पाने की कोशिश करेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे दूं, यू आर इन अ पैसेंजर ट्रेन एंड सडनली द टू मैन इन योर कैबिन स्टार्ट फाइटिंग, सो व्हाट विल बी स्टेप यू विल बी टेकन। इसमें कह रहा है कि आप एक पैसेंजर ट्रेन में हैं, आपके कैबिन में दो व्यक्ति झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें भी सबसे पहले ये रहेगा, तो सबसे पहले आप स्पेसिफाई करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मैटर एंड सोल्व इट। सबसे पहले उन्हें आप शांत करेंगे और उनका जो मामला है उसको समझेंगे और उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप से आपके SRT रहने वाली है। हालांकि अलग अलग सिचुएशन होगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे बेसिक मॉडल था। अब आइए बढ़ते हैं SD की तरफ, जिसको बोलते हैं SD को बोलते हैं सेल्फ डिस्कशन। दरअसल इस टेस्ट में रहेगा क्या कि असेसर आपको एक शीट प्रोवाइड करेंगे और कहेंगे, मतलब क्वेश्चन ये रहेंगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके फादर आपके बारे में क्या सोचते हैं, मदर क्या सोचती हैं, आपके टीचर्स या फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचती हैं। ये एक मॉडल रहेगा जिसपे आपको लिखना होगा। दरअसल इसका एक प्रैक्टिस सेक्शन बता देंगे, उसमें आपको कवर करा देंगे कि कैसे होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं डे 3 की तरफ। आइए अब देखते हैं डे 3 और डे 4 को। जो डे 3 और 4 रहेगा जिसको बोलेंगे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट। हालांकि जो पर्सनल इंटरव्यू है वो भी इसी में कवर होगा। तो सबसे पहले इसमें टोटल 7 राउंड्स होंगे। सबसे पहले होगा GD, जिसको कहेंगे ग्रुप डिस्कशन। ये PPDT के GD से थोड़ा अलग रहेगा। इसमें आपके 2 राउंड होंगे 20-20 मिनट के। तो जो आपका ग्रुप होगा वो एक सर्कल टाइप शेप में बैठा रहेगा, जिसमें बीच में एक सामने की तरफ एक असेसर रहेंगे जो आपको नोटिस करेंगे। तो जो इस GD के टॉपिक क्या होते सकते हैं, वो या तो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जैसे कोई भी वॉर हो, या फिर हो सकते हैं टेररिज्म पे, या फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया भूटान रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, स्टोबल बर्निंग, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। इन सब पर बेस रहेंगे ये 2 राउंड। इन 2 राउंड के बाद होगा आपका GPE, जिसको बोलते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डे 3 के लिए और डे 4 के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे घबराते हैं और गलत भी करते हैं। लेकिन एक सिंपल और एग्जाम्पल के तौर पर आगे वीडियो में भी हम बताते चलेंगे, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। इसमें मैं बेसिक मॉडल आपको दे दूं कि आपको चेयर्स पे बिठा दिया जाएगा। असेसर एक
बोर्ड पर आपको वुड के बोर्ड पर एक मॉडल देंगे, जिसमें भी ये रहेगा कि इसमें कुछ सिचुएशन होगी और आपको उसमें से बाहर आना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक मॉडल का बताता हूँ। तो इस बेसिक एग्जांपल में आप देखिए कि जो V1 है वो है विलेज 1, और ये V2 ये है विलेज सेकंड, और ये है एक टेम्पल, ये है एक टी स्टॉल, और ये है अपना फॉरेस्ट। तो असेसर जो होंगे वो आपको एक सिचुएशन देंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको। तो वो सिचुएशन क्या रहेगा कि आप एक क्रिकेट टीम है और आप V1 से V2 मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। वापस में लौटते समय चाय स्टॉल के पास आपकी जो वैन है वो पंचर हो जाती है। तभी जो चाय चाय बनाने वाला जो स्टॉल है उसमें आग लग जाती है, और जो चाय बनाने वाला है वो जख्मी हो जाता है। तभी दूसरा व्यक्ति आपको बताता है कि मंदिर में कुछ प्रोग्राम चल रहा है और वहां पर टेररिज्म घुस चुके हैं, आतंकवादी घुस चुके हैं। तभी तीसरा व्यक्ति आपके पास आता है और वो बताता है कि जो उसका डॉग है वो फॉरेस्ट में गुम गया है। तो इस सिचुएशन में आप क्या क्या स्टेप लेंगे। तो इस बेसिक मॉडल का यही है कि वो आपको सिचुएशन दे और उससे आपको बाहर निकलना होगा। तो हमारे पास टोटल 3 प्रॉब्लम होगी कि आप V1 से V2 मैच खेलने के लिए जा रहे थे, तब वापस में लौटते समय इसके टी स्टॉल के पास आपकी वैन पंचर हो गई, तभी यहाँ पे टी स्टॉल वाला जख्मी हो गया। दूसरा बताया कि मंदिर में कुछ टेररिज्म घुस गए। थर्ड उसने बताया कि फॉरेस्ट में एक डॉग घूम गया। तब इसमें आप क्या स्टेप लेंगे, सबसे पहले किसको कवर करेंगे, ये इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है। आगे वीडियो में हम बताते चलेंगे कि जो अपकमिंग वीडियो रहेगी पूरा जीबी पे एक सेपरेट वीडियो रखने जा रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे पीजीटी की तरफ, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब जो ये टास्क होंगे ये होंगे ग्राउंड पर परफॉर्म, मतलब ये ग्राउंड के टास्क रहेंगे जिसमें आपको ग्राउंड एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो अच्छा, जीपीई के लिए जो टाइम दिया जाएगा आपको एक स्टोरी कंक्लूजन लिखने के लिए, वो 5 मिनट रहेगा। तो पीजीटी में जो टाइम रहेगा ग्राउंड एक्टिविटी करने के लिए वो होगा 45 मिनट। ये बेस रहेगा रूल्स के। इसमें क्या होगा कि एक स्टार्टिंग लाइन होगी और एक एंडिंग लाइन होगी या फिनिशिंग लाइन। इन दोनों की दूरी रहेगी 10 से 15 फीट। लेकिन इसमें कुछ आपके ये बेस रहेगा, रूल्स रहेंगे जिसके बेस पर आपको ये क्रॉस करनी होगी। उसमें आपके जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो क्या रहेंगे, प्लैंक, बल्ली, रोप। प्लैंक कहते हैं एक फट्टे को, बल्ली कहते हैं एक लकड़ी के डंडे को, और रोप अपना रस्सी। तो इसके बेस पर ये रहेगा कि इसमें वो असेसर आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको ग्राउंड से टच नहीं होना है, कहाँ आपका रिक्वायर्ड मटेरियल टच नहीं होना है। तो ये एक बेस रहेगा रूल पर। अब बात करते हैं GOR, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। इसमें रहेगा कि टोटल आपके 6 ऑब्स्टेकल रहेंगे, वही रूल के हिसाब से जो सर आपको बताएंगे ये आपको क्रॉस करने होंगे। टोटल 6 रहेंगे, इनको आपको क्रॉस करना रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आइए अब बात करते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ है HGT, हाफ ग्रुप टास्क। ये जो टास्क रहेगा वो आपको हाफ ग्रुप में परफॉर्म करना होगा। दरअसल जब आप फर्स्ट डे में जाते हैं तब आपका एक सेपरेट ग्रुप बन जाता है, उसके साथ ही आप अपने पूरे टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो ग्रुप रहेगा, मान लीजिए आपका 10 कैंडिडेट्स का ग्रुप है, वो इसमें आके आपका हाफ हो जाएगा, उसमें आप 5-5 परफॉर्म करेंगे। दरअसल ये टास्क ऐसा रखा गया है जिसमें कोई भी बच्चा अपनी परफॉर्मेंस से ना चूके। इससे कुछ पहले स्टेप से उसमें हो सकता है कि जब आपका ग्रुप बड़ा हो तो कुछ कैंडिडेट्स अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो ये जो हाफ ग्रुप टास्क है ये इसीलिए रखा गया है कि बच्चा अपनी परफॉर्मेंस पूरी दे सके। ये सिमिलर रहेगा पीजीटी का, कुछ कुछ सिमिलर रहेगा पीजीटी के, बस इसके थोड़े रूल्स और रेगुलेशन जो है वो अलग रहेंगे।
टाइम वही रहेगा 20 मिनट, हर एक ग्रुप को 20 मिनट मिलेगा। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर टॉपिक। जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि जो लेक्चरेट का टॉपिक है उसके लिए बहुत सारी मिथ बनी हुई है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। लेक्चरेट में हुआ क्या कि आपको 3 मिनट तक एक कोई भी लेक्चर डिलीवर करना होगा। इसमें हुआ क्या कि एक आपको एक ऐसी स्लिप मिलेगी, इसमें ऐसे टॉपिक लिखे रहेगी। सबसे ऊपर होगा वो हाई लेवल टॉपिक रहेगा, बीच वाला मिडिल, नॉर्मल या एवरेज, और सबसे वाला लो वाला लो टॉपिक रहेगा, जिसमें 3 आपको चॉइस में मिलेंगे कि आप कोई भी चूज कर लें। दरअसल ये रहेंगे आपके करंट अफेयर्स, कोई भी नया करंट इवेंट चल रहा हो, जैसे कि कोई वॉर चल रहा हो या टेररिज्म हो रहा हो। देन सेकंड रहेंगे कि इंडिया के किसी भी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन, यूएस के साथ रिलेशन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सभी के साथ रिलेशन, और कोई भी जैसे मेरा था स्ट्रगल बर्निंग, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इसके लिए होगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी होगी। कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप लेक्चर को डिलीवर कर पाएंगे। देन बढ़ते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इसमें भी कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस वाइज इनको फॉलो करना होता है। इसके बेस पे वहीं पे आपको सर बताते हैं कि क्या रूल रहेगा, क्या रेगुलेशन रहेगी और कैसे आपको परफॉर्म करना है। तो आइए अब बढ़ते हैं डे 5 फाइनल की तरफ। जो डे 5 रहेगा आपका, उसमें रहेगी आपकी कॉन्फ्रेंस। इसमें होगा क्या कि यू शेप में ऑफिसर्स बैठे रहेंगे, इधर 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 इधर, और आपके ऐसे चेयर होगी, आप वहां पे बैठे होंगे। दरअसल होता क्या है कि जब आप फर्स्ट डे पर स्क्रीन इन होते हैं, यानी आप फर्स्ट डे को क्वालिफाई करते हैं, तब आप बाकी सभी टेस्ट के लिए अपेयर होंगे, जैसे 2, 3 और 4, 5, इन सब के लिए अपेयर होंगे। लेकिन डे 2 के स्टार्टिंग में ही आपको एक PIQ फॉर्म भरना होगा। क्या भरना होगा? PIQ। इसका मतलब रहेगा पर्सनल क्वेश्चन। ये एक तरह का फॉर्म होगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी पड़ेगी, एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, करंट आपका एड्रेस क्या है, और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके जो भाई बहन हैं, और इससे रिलेटेड आपका सब कुछ इसमें फॉर्म में रहेगा, जो एसएसआर को पूरी जानकारी दे देगा आपके बारे में। आपने क्या किया है, आपने कहीं कंपटीशन लिया है क्या, आप एनसीसी को ज्वाइन कर चुके हैं या करी थी आपने, आपके पास कितने सर्टिफिकेट हैं, इसके बेस पर क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि वो जीके से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपके फैमिली बैकग्राउंड से पूछ सकते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके फादर अगर टीचर है या आर्मी में है, तो उनकी जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर आप डे 5 को क्रॉस करते हैं तब आप हो जाते हैं रिकमेंडेड। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप रिकमेंडेड हैं। अगर आप इसमें रिकमेंडेड हो जाते हैं देन उसके बाद आपका मेडिकल, वो अंदर ही मिलिट्री स्कैम में होता है। जैसे कि आप आर्मी में जाएं तो आर्मी का अलग प्रोसेस है मेडिकल का, अगर नेविल से जाएं उसका अलग है, एयरफोर्स का, इन सब का अपना अलग अलग है जो वहीं पे कवर होगा। इसके बाद होगा क्या, आप रिकमेंडेड हो जाएंगे और आपका अपना कुछ टाइम बाद ज्वाइनिंग लेटर होगा या जिसमें अपना ट्रेनिंग होगी वो होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रिपरेशन मेकर यूट्यूब चैनल पर बने रहे। आगे हम वीडियो में कवर करेंगे पहले पीपीजीटी के सेक्शंस की। दरअसल हम सारी वीडियो को एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे और कवर कराते चलेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सभी वीडियो यहीं पर सीरियल वाइज मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।